जयतुषाशिणं जैनं जयतुषाशिणं। महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक, राजस्थान के महामहिम और प्रथम नागरिक महामहिम श्री हरिभाव बागड़े जी, हमारे परम प्रिय श्री प्रदीप जी जैन आदित्य, श्री फिल्म अभिनेता श्री मनोज जोशी जी, श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के समारोह अध्यक्ष आदरणीय श्री केसी जैन साहब और समारोह के समारोह अध्यक्ष स्वागत अध्यक्ष परम गुरु भक्त और उद्योगपति श्री तरुण जी जैन काला, हमारे परम आदरणीय श्री अशोक भैया जी, श्री प्रशांत जी जैन, नितिन भाई देसाई जी और मेरे सामने बैठे संपूर्ण परम आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, आज इस कार्यक्रम के लिए जैसा कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा कि किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन की एक एक श्वास किस तरह से आत्म कल्याण के साथ साथ में स्वर्ग कल्याण के लिए समर्पित की थी। मैं समझता हूं कि वो लोग अभागे हैं जिन्होंने आचार्य गुरुवर के दर्शन अपने जीवन में नहीं किए और जिन्होंने उनका दर्शन मात्र कर लिया। मैं समझता हूं कि वो इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान है, मनुष्य। जैसा कि अभी हमारे परम आदरणीय श्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि कैसे उनके पूज्य पिताजी को कैंसर जैसा महा बीमारी से ग्रसित हो गए थे। जैसे ही आचार्य गुरुवर के उनके मंत्र उन्हें स्मरण किया, पूरी की पूरी बीमारी कहाँ चली गई पता नहीं चला। ये है परम पूज्य गुरुदेव के जीता जागता चमत्कार, उनकी भक्ति का प्रताप। यूं तो कहने को हम सभी आज इस उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज हम सभी ने एक कल्पना नहीं की थी, अपने जीवन में तो नहीं की थी कि हमें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि जब हमारे गुरु जो हमारे भगवान के समान हैं, जिनके मार्गदर्शन करने से जन्म जन्मों के पाप क्षण भर में दूर हो जाते हैं, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। महामहिम राज्यपाल जी को मैं बताना चाहता हूं कि उनके बारे में जितना पता है उतना कम है। गुरुदेव के बारे में बखान करना तो ऐसे है जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसा। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं प्रथम बार परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने गया, मुझे नहीं पता था कि संन्यास धर्म क्या होता है, ब्रह्मचर्य अवस्था क्या होती है, मुझे नहीं जानकारी थी। पर मैंने सिर्फ गुरुदेव को देखा, बस ये लगी कि गुरुदेव के जैसा मार्ग पर चलने का प्रयास करना है और मैंने उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। और आज मैं देख सकता हूं कि उनके बताए हुए कार्य जीवन के एक ऐसे भारत की जो गति है उसको इतना बड़ा बना दिया है, इतना दुर्ग बना दिया है उन्होंने, चाहे वो हथकरघा हो जो आज स्वदेशी वस्त्रों का हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है शुद्ध शाकाहारी का समर्थक है। जहां पैर के नीचे चींटी भी आ जाए तो उसको बचाने का प्रयास करते हैं, वो जैन समाज है। जहां सत्य अहिंसा करुणा की बात होती है, जहां भगवान महावीर ने सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य आप जैसे सिद्धांत दिए, उन्हीं के परंपरा का निर्माण करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने अपना जीवन सभी के लिए प्रेरणा के, चाहे वो जैन हो अजैन हो कोई भी समुदाय का हो, उन्होंने कभी भी यही कहा कि पूरा विश्व के लिए कल्याण करना है। उन्होंने जो हथकरघा चलाया, महामहिम राज्यपाल आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि आचार्य गुरुदेव ने आज जो हथकंडा चल रहे हैं, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत की 28 जेलों में जो हथकंडा उनके द्वारा चल रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों लोग उससे कैदी जो हैं, जो इतना वहां जेल में जुर्म करके गए हैं, वहां जब वहां से बोला जाता है कि आप सात्विक जीवन जिए और हथकंडा से जुड़िए। आज जो कैदी वहां पर हथकंडा का काम करते हैं, वो अपने जीवन में इतनी कमाई नहीं कर पाते हैं जितनी जेलों में रह के घर के लोगों को भेजते हैं। उनका जीवन इतना परिवर्तन हो गया है। ऐसे 28 जेलों में हजारों लाखों लोग हथकंडा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये गुरुदेव की करुणा है, ये गुरुदेव की विशालता है। चाहे वो कृत महास्थली हो, चाहे वो कुंभ आई हो, अनेक चाहे वो गौशालाएं हो, जिनके लिए सभी ने उनकी सिर्फ एक ही विचारधारा थी, एक ही धारणा थी कि कोई जीव दुखी ना हो सके, किसी जीव को सताया ना जा सके। ऐसी भावना अगर कोई रखने वाला था तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अभी देखा, आज भी मैं आपको कहता हूं कि जब गुरुदेव की तस्वीर सामने आती है वो समाधि की, ऐसा लगता है जैसे कि कल्पना से परे है। ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कभी। लेकिन वो जब समाधि का व्यवस्था आता है, कोई भी पत्थर दे लो उसमें आंखें ऐसे गुरुदेव की जितनी बारे में कहा जाए, हम तो यही कह सकते हैं कि आज जिस तरह से संपूर्ण जैन समाज मुंबई में आज जो आयोजन किया, और सभी ने आयोजन जो होते हैं सिर्फ एक आयोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए जो पूरी मुंबई जैन समाज ने उसमें ना ये देखा कौन नागदा है, कौन बीसा नागदा है, कौन 13पंथी है, कौन 20पंथी है, किसी ने ये नहीं देखा। ये मैं कह सकता हूं कि गुरुदेव जहां भी हैं वहां से वो आशीर्वाद दे रहे होंगे कि ये नजारा शायद बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं देख सकता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में हमारी माता बहनें सिर्फ हमारे लिए नहीं आई या किसी आयोजन है इसीलिए आई, वो इसीलिए आई कि हम गुरुदेव की समाधि जब हुई थी, हम वहां पर नहीं पहुंच पाए। साधन का अभाव था, किसी का अभाव था, नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब एक कार्यक्रम हुआ तो प्रथम समाधि दिवस का अवसर था, तो क्यों ना हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करने आ जाएं। और यही उम्मीद के साथ में संपूर्ण मैं देख सकता हूं कि पूरी यहाँ पर जैन समाज बैठा हुआ है, सभी लोग बैठे हुए हैं। और मैं यही कामना करता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें बहुत हो गया 13पंथी, 20पंथी, नागदा, बीसा नागदा, रसा घूमर, बहुत पर तुम पढ़ लिए, बहुत स्थितांबर, दिगंबर, स्थानपासी, तेहरापासी सब में पढ़ लिए। लेकिन हमारे गुरुदेव कभी नहीं कहा गुरुदेव ने कि इसमें पढ़ना है। गुरुदेव ने ये कहा कि भगवान महावीर सभी के हैं और सभी को अपने जीवन में बताए हुए सही मार्ग पे चलना ही जैनत्व की पहचान है। इन्हीं भावनाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर समय का एक मर्यादा है, समय से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व यहाँ पर सभी आयोजक हैं और सभी ने यहाँ पर व्यवस्था की है, चाहे हमारे रोशन जी केलावत जी हो, अरविंद परावत हो, नरेश रत्नावत हो, अशोक जैन शास्त्री, जिसने दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा परिश्रम किया, संदीप बोहरा जी, हमारी किशन टीम, हमारी जो यहाँ महिला मंडल सीमा जन पाटनी, टीना जैन गोरेगांव, जिन्होंने यहाँ सुंदर मंगलाचरण किया, और हमारे विकास जी सेठी हों, चाहे स्वरूप जी हों, और सभी जितने हमारे जमुनालाल बाबा जी जो एक इतना अच्छा काम करते हैं हमेशा, और हमारे राकेश भाई
यशोदा सोलंकी, डॉक्टर राहुल साहब, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हैं। हमारे नबी जी, सभी लोग, और टीकमगढ़ से आए हमारे सुनील जैन जी भाई साहब, वो भी बैठे हैं। अशोक जैन, हमारे अजित बरिया जी ग्वालियर से आए हैं, वो सिर्फ बेसिकली आए कि गुरुदेव के इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हो सके। डॉक्टर पी एन जल साहब बैठे हुए हैं, सभी, इसीलिए मैं सभी का एक पुनः धन्यवाद देता हूँ। और हमारे संदीप बोहरा जो यहाँ पर पूरा संचालन कर रहे हैं, अपने सुर मधुर कंठों से प्रगति गा रहे हैं, और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने जितना रील बना के वायरल की, सबको बनाया, इस कार्यक्रम से जोड़ा, उनका भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम सभी प्रति वर्ष यहाँ पर 18 तारीख को हम सब एक संकल्प लेके जाना है। हम गुरुदेव का प्रति वर्ष 18 फरवरी को यहाँ पर जो दिवस, प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर आज हमने शुरुआत की, और यहाँ पर प्रति वर्ष 18 फरवरी को मनाएंगे। और हमारे तरुण जी बहुत अच्छा एक मंदिर बना रहे हैं जुहू में, हम सभी को उससे जोड़ना है, और पूरी जैन समाज का गौरव बनने वाला मंदिर है। यही सब बातों के साथ मैं वाणी प्रारंभ देता हूँ। ओम नमः जय जय। जी हाँ।